इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये आपका है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एज जो है, ठीक है, एज जो होती है इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ, एज लेंथ, ए एंड जो होती है रेडियस, एंड रेडियस, ठीक है, आर एटम, और इसको हम लोग किससे डिनोट कर दिए हैं, आर। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई, किनारों की जो है लंबाई ए, और ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या मतलब आर के बीच जो होती है हम लोग पढ़ेंगे संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखे थे कि आपके जो यूनिट सेल होते हैं एससीसी प्रकार के, बीसीसी प्रकार के और एफसीसी प्रकार के, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एससीसी प्रकार के। एससीसी का मतलब होता है देखो सिंपल क्यूबिकल, सिंपल क्यूबिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण, या इसको आद्य भी कह सकते हैं, साधारण। उसके बाद होती घनीय, ठीक है, कोष्ठिका कहते उसको याद कीजिएगा, ठीक, साधारण घनीय कोष्ठिका। इसमें हम लोग पढ़े होंगे कि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु होते हैं वो घन के कहाँ पर होते हैं, कोनों पर होता है। कहाँ होता है, घन के कोनों पर होता है। तो इसमें जो है लिखेंगे, इसमें परमाणु, ठीक है, परमाणु के गोले, परमाणु के गोले घन के क्या होते हैं, कोने पर होता है, कोने पर होता है। ये पिछली वाली जो थी कक्षा में हम लोग पढ़े, कोने पर होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। कहाँ होता है, इसमें परमाणु, ठीक है, के गोले जो होते हैं घन के कोने पर होता है। जैसे सपोज कर लो ये हमारा यूनिट सेल है, ये हम बना लिए, ये आपका यूनिट सेल है। अब इसके यूनिट सेल में जो है हम बोले क्या है, ये जो परमाणु होते हैं वो कोने पर, मतलब एक परमाणु, एक परमाणु, एक परमाणु ये है, एक परमाणु आपका ये है, और ये है, और ये है। समझ में आ रहा है ना। अब जितने भी परमाणु होते हैं वो दोनों सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, टच में रहते हैं, स्पर्श में रहते हैं। मतलब इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं किसी एक को लेकर के। जैसे ये अभी दो यूनिट सेल का एक केस हुआ, इसमें ये परमाणु हुआ और ये परमाणु है ना, और ये परमाणु हुआ और ये परमाणु, समझ गए। ये आर और ये भी क्या है हमारा आर, मतलब रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है भाई हमारा वो क्या है, ए है। इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r इजिकल टू क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं r बराबर a/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ आपका जो है, जहाँ r हमारा जो है वो परमाणु की त्रिज्या है, क्या है, परमाणु की त्रिज्या। हम लोग वही ना पढ़ रहे हैं कि किसी क्रिस्टल मतलब कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के किनारों की जो लंबाई ए है और परमाणु की त्रिज्या आर के बीच संबंध पढ़ रहे हैं। तो ये किनारों की लंबाई हो गई और ये परमाणु की त्रिज्या हो गई। आर बराबर परमाणु की त्रिज्या हो गई। ए हमारा जो होता है वो किनारों की लंबाई है, किनारों की लंबाई है। एक बात हम लिख दे रहे हैं भाई, जो किनारों की लंबाई है वो या तो आपकी एंगस्ट्राम में देगा, किसमें देगा, एंगस्ट्राम में देगा, है ना, एंगस्ट्राम, या तो एंगस्ट्राम में देगा या तो इसको देगा पिकोमीटर में देगा, किसमें देगा, पिकोमीटर में देगा। समझ गया ना, पिकोमीटर, दोनों में से कोई भी दे सकता, समझ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, तो ये हो गया आपका एससीसी के लिए, किसके लिए, एससीसी के लिए, ठीक। एससीसी के लिए अगर आता है सबसे छोटा कौन है, इंग्लिश टाइम या पिकोमीटर?
आर हमारा परमाणु की त्रिज्या, ए हमारा किनारों की लंबाई। तो किनारों की लंबाई एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर, ठीक, ये दोनों में से कोई एक दे सकता। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा आपका जो होता है, एक आपकी तो होती है एफसीसी हो, क्या है एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड, है ना, फेस सेंटर्ड, इसको क्या बोलेंगे यूनिट सेल कह सकते, क्या लिखेंगे यूनिट मतलब फलक केंद्रित, क्या लिखेंगे फलक केंद्रित इकाई, ठीक है, इकाई कोष्ठिका या सेल भी कह सकते हैं। अब देखो ये हम लोग लिखे होंगे, इसमें जो परमाणु के गोले होते हैं, परमाणु के जो गोले होते हैं वो कोनों के साथ साथ कहाँ पर होते हैं, फलक पर, कहाँ पर होते हैं, इसमें जो है हम लोग लिखेंगे, इसमें परमाणु के गोले, परमाणु के गोले, है ना, परमाणु के गोले कोनों के साथ, कोनों के साथ, कोनों के साथ होती है, फलक पर होते हैं, फलक पर होते, ये हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कॉर्नर के साथ साथ जो है कहाँ पर होते हैं, उसके फेस पर, कहाँ होते हैं, फेस पर होते हैं, है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए हम कल एक आपको एग्जाम्पल ऐसे बनाए थे, इमेज बनाए थे, ऐसे बताए थे, इसमें ऐसे आप बनाए होगे, इसमें ऐसे लिखोगे कि जो आपकी कॉर्नर है, कॉर्नर पर ऐसे बना देते हैं, है ना, ऐसे, उसके बाद ये और ये और ये और ये और ये बना था ना। अब उसके बाद एक आपको इसमें ऐसे बनाए होंगे इस तरीके से, ये, ठीक, उसके बीचों बीच एक हम लोग बना देते हैं, ये फेस हो गया, ये कॉर्नर आपका हो जाएगा, बात समझ में आया ना, ऐसे बना। तो हम इसको थोड़ा सा देखो, एक इधर फेस पर हो गया, एक इधर फेस पर हो गया, एक ऊपर हो गया आपका, एक आपको नीचे हो गया, एक जस्ट जिस पे हम लिख रहे हैं वो इसके जस्ट उसके सामने, ठीक। अब किसी एक फेस को हम लोग बनाते हैं, इसको थोड़ी सी बड़ा करके हम देख लेते हैं, देखो बनेगा क्या, किसी एक फेस का हम बना लेते हैं, ये और ये, इस तरीके से, समझ गया। अब एक कॉर्नर का बना दिए, एक कॉर्नर का ये बना दिए, और इसके एक फेस का बना दिए, एक फेस का बन गया। अब ध्यान देना, यहाँ से इसको अगर हम मिला दिए तो ये आपका डायगोनल बना, बोलो भाई, ये एक डायगोनल बना कि नहीं बना, डायगोनल बना ना, बोलो, एक आपकी दो थी, बोले एक आपका ये ट्राइगोनल बन गया, ट्राइंगल, है ना, मतलब ये आपका त्रिभुज बन गया, एक बना कि नहीं बना, इसको ए, इसको बी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं। अब ध्यान देना, ये हमारा आर है, ये 2r है और ये हमारा आर है, तो 4r जो है आपका, वो आपका इसको बोलेंगे फेस डायगोनल, क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल कहते हैं, बराबर किसके इक्वल है, AC के, इसी को बोलते हैं फेस डायगोनल, है, तो ये आपका हो जाएगा AC के बराबर, या इसको वैसे लिख सकते हो 4r बराबर AC लिख सकते हो, समझ गए, लिख सकते हैं ना, बोलो, 4r बराबर AC लिख सकते ना, मतलब 4r AC के इक्वल है। अब देखो ट्राइंगल जो थी ABC, मतलब त्रिभुज जो है ABC में, अब ABC में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ लेंथ जो होती है, मान लो A है, ये भी आपकी इसकी भी लंबाई जो होती है आपको क्या है, A है, तो त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर लिखेंगे बराबर, फिर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यही ना है। अब AC बराबर जो है हम लोग लिखें तो अंडर रूट AB की दूरी कितना है, A स्क्वायर प्लस BC की क्या है आपको, A स्क्वायर, तो बराबर क्या लिख सकते हैं, 2A स्क्वायर हो जाएगा, या AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं A√2 लिख सकते हैं, समझ गया। अब इसको हम लोग इसमें रख देते हैं, जब इसको उठा के इसमें लिखोगे तो 4r = लिखेंगे हम लोग A, है ना, A√2 लिख सकेंगे नहीं लिख सकेंगे, हो जाएगा ना, अब A√2 हो जाएगा,
अब यहाँ देखना R बराबर हो जाएगा हमारा A√2/, समझ गए। अब इसको एक फार्मूला आपका ये बन गया, या तो इसको A बराबर लिख सकते हैं 4R/, क्या लिखेंगे √2 हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, एफसीसी के लिए, है ना। तो क्वेश्चन में दे देगा आपका कि कोई क्रिस्टल है वो एफसीसी टाइप्स का है, उसमें कोरों की लंबाई, ठीक है, पूछेगा तो आपको एटॉमिक